चलिए बी बताइएगा, ए से ग्रुप ए बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है योजना आयोग कैसी संस्था थी? हाँ, एक संवैधानिक संस्था थी। आंसर का एक संवैधानिक है ना संस्था थी, बिल्कुल सही है। अब ये बताना क्वेश्चन बोल रहा है योजना आयोग जो थी एक किस प्रकार की संस्था मानी जाती थी? परामर्शदात्री संस्था भी है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो दो बातों कहा जाता है इसके बारे में, दो बात कहा जाता है। पहला बात है कि योजना आयोग जो थी कैसी संस्था थी? एक संवैधानिक संस्था थी। और दूसरी बात है कि परामर्शदात्री संस्था भी थी, परामर्शदात्री संस्था भी थी। योजना आयोग बिल्कुल सही है। और ग्रुप ए बात है कि योजना आयोग का गठन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 15 मार्च 1950 में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? आंसर होगा 15 मार्च 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बात ना कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। अब ग्रुप ए बात ना कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर गुलजारी लाल नंदा थे, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन नंबर योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या था बताएंगे? हाँ, भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था, तो आंसर होगा भारत के पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या लाया गया? हाँ, तो आंसर होगा नीति आयोग लाया गया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा 20 क्वेश्चन की नीति आयोग है कब अस्तित्व में आया? हाँ, तो आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि नीति का फुल फॉर्म में क्या होता है? थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोला कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा बात करना कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, तो आंसर होगा सुमन बेरी है ना। वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ना? आंसर होगा सुमन बेरी है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन थियरी है, यहाँ क्वेश्चन के एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा जो होता है, दर्जा जो मिलता है वो किसके समान मिलता है? हाँ, भारत सरकार एक कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा मिलता है, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा जो है वो किसके समान रहता है या किसके समान मिलता है? तो आंसर होगा भारत सरकार एक कैबिनेट मंत्री के समान रहता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि नीति आयोग है किसके सिद्धांत पर आधारित है? सहकारी संघवाद है ना। आंसर होगा सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि नीति आयोग जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला होगा 20 क्वेश्चन की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 6 अगस्त 1952 हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को है ना राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन थियरी है, बताना कि योजना आयोग के अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? हाँ, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग की है ना योजना आयोग को अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? आंसर क्या दिए है ना? आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने किया था। अब बी बताइएगा क्वेश्चन थियरी है, बताना कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आंसर होगा अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ग्रुप ए बताएं। हाँ, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन कि भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, गुलजारी लाल नंदा थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर दिए गुलजारी लाल नंदा थे, बिल्कुल सही है। अगर ग्रुप ए बताना क्वेश्चन के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ग्रुप ए बताएं। हाँ, तो 1951 से लेकर 1956 थी, है ना। इस बात क्या रखिएगा, थोड़ा पॉज करना है। चलिए बी बताना कि योजना सुनिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बी बताएं। हाँ, 1956 से लेकर 1961 थी, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से लेकर 1961 थी। अगर रुपये बताना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
हाँ, तो आंसर होगा 1961 से लेकर 1966 थी। अब बी बताइएगा क्वेश्चन करे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, तो आंसर 1969 से लेकर 1974 थी, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन करे कि प्रथम सुनिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 1974 से 1978 ना, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, है ना, 1974 से लेकर 1978 थी। अब बी बताना कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 1980 से 1985 ना, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से लेकर 1985 थी। अगर रुपये बताना कि सातवीं, है ना, पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 1985 से लेकर 1990 थी, बिल्कुल सही है। अब बी बताना कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 1992 से 97 थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1992 से लेकर 1997 थी। अगर रुपये बताना कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 2002 से लेकर 2007 है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से लेकर 2007 थी। अब बी बताना कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 2007 से लेकर 2012 थी। अगर रुपये बताना क्वेश्चन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। हाँ, 2012 से लेकर 2017 थी, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से लेकर 2017 थी, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी एक किस मॉडल पर आधारित थी। हाँ, तो आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगर रुपये बताना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस मॉडल पर। हाँ, तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर, है ना। पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पर, है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस मॉडल पर। हाँ, डीआर गॉडगिल है ना। डीआर गॉडगिल के मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोरा की, है ना, क्वेश्चन बोरा रुपये बताना कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना एक किस मॉडल पर आधारित थी। गुरबी बताइएगा, तो आंसर होगा जॉन मिलर मॉडल पर, है ना। आंसर होगा जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की सातवीं पंचवर्षीय योजना एक किस मॉडल पर आधारित थी। आंसर होगा जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे। गुरनार मिडल, है ना। आंसर गुरनार मिडल से, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे। आंसर क्या दिए हैं, है ना। आंसर गुरनार मिडल से, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना है यह क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो आंसर में 324 होगा ना, है ना। 324 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, 338 में, आर्टिकल 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उल्लेख मिलता है। अगर रुपये बताना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, 338 के क में, आर्टिकल 338 के क में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उल्लेख मिलता है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे यह क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायत के गठन को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है। 243 के ख में, है ना। 243 के ख में पंचायत के गठन को लेख मिलता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना कि अखिल भारतीय, है ना, सेवा का अधिकार को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, 312 ना, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा का अधिकार को लेकर किया गया है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान को लेके किस अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, तो आंसर होगा 253, है ना। आर्टिकल 200, है ना, 53 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। हाँ, तो आंसर 263 होगा। आर्टिकल 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे यह क्वेश्चन बोल रहा है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग को लेके किस अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, 315 में, है ना। संघ लोक सेवा आयोग को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 315 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि राष्ट्रपति पद की योग्यता को लेकर किस अनुच्छेद में की गई है।
58 में, आंसर होगा 58 में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता को लेकर किस अनुच्छेद में दिया गया है? हाँ 57 में है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता को लेकर किस अनुच्छेद में दी गई है, पात्रता को लेकर किस अनुच्छेद में दी गई, आंसर क्या देंगे? 57 में, 57 में दी गई है। अगर रुपये वतन कि राष्ट्रपति पद की योग्यता को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? 58 ना, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पद की योग्यता को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है ना। आंसर में 58 होगा। दोबारा पूछे ना, अगर रुपये वतन का क्वेश्चन बोला कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर किस अनुच्छेद में दिया गया है? हाँ 66 में, आंसर होगा 66 में, है ना। इस बात क्या रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर है ना किस अनुच्छेद में किया गया है, आंसर में क्या होगा, है ना 66 में, 66 में किया गया है। अगला होतीगा 20वें क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की गठन को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ 200 हाँ गठन के बात कर रहे हैं तो 216 होगा, है ना। उच्च न्यायालय गठन को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया, आंसर होगा 216 में किया गया है। अगर रुपये वतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को लेकर, हाँ 219 में, आर्टिकल 219 में किया गया है। अगला होतीगा 20वें क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, किसके तहत है? हाँ 231 के तहत, आर्टिकल 231 के तहत है, 231 के तहत जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ 233 है, आर्टिकल 233 में, है ना। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला बताइएगा 20वें क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ 112 में ना, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है ना किस अनुच्छेद में किया गया, आंसर क्या दिए है ना। आंसर में 112 होगा, बिल्कुल सही है।